वेलकम है ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ है उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर मिलाते हैं। और आप लोग अच्छे से आंसर इसका मिला लीजिएगा और देख ही लीजिएगा मेरा कितना सही हो रहा है। और जो नहीं आता है उसका नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? काहे कि बस 2 से अढ़ाई महीने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आराम से आप लोग का मिलेगा, ठीक है? हम लोग चलिए उसमें अवश्य ही पूछा जाएगा उससे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के दौरान केंद्रन का विभाजन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन के दौरान केंद्रन का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो हो जाता है अर्धसूत्री के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री के द्वारा, मियोसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है? मुकुलन के माध्यम से किसमें प्रजनन होता है? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कायिक परिवर्धन ऑफसेट के द्वारा होता है? यानी कि कायिक परिवर्धन मतलब होता है तने काट का एक फॉर्मूला। किसमें होता है? ओल में होता है। किसमें होता है? ओल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी पौधे के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, इसकी कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? याद रखिएगा, इसकी कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। नेक्स्ट होता है, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? किसी फल के बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है? यौवनावस्था के बाद क्या आता है? तो यौवनावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था। क्या आता है? प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है? किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है? वो होता है कार्पस लुटियम के द्वारा। किसके द्वारा? कार्पस लुटियम के द्वारा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं? शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हुए है? अग्रपिंडक। क्या है? अग्रपिंडक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में वृषण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहा जाता है? स्तनधारियों में वृषण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहा जाता है? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शुक्र नालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु नलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रानी और पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो किससे विकसित हो सकती है? तो किससे विकसित हो सकती है? एक ही युग्म से विकसित हो सकती है, एक ही जाइगोट से विकसित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के कितने दिनों के बाद कंदुकन पूर्ण हो जाता है? निषेचन के 3 दिनों के बाद। 11 का सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 दिनों के बाद कंदुकक हो जाता है। 32 परागणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो उसमें हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट है, अनुवांशिक विभिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है? अनुवांशिक विभिन्नता जो है किसके कारण होती है? अनुवांशिक विविधता जो है इनमें से सभी के द्वारा होता है। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री तीनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के निर्माण को क्या कहते हैं? योग के निर्माण को क्या कहते हैं? योग के निर्माण को कहते हैं विटेलोजेनेसिस। क्या कहते हैं? विटेलोजेनेसिस कहते हैं। मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है? मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है वो क्या कहलाता है? वो जो है रिप्रोडक्शन को रोक देती है, यानी कि अंडोत्सर्ग को रोक देती है। क्या करती है? अंडोत्सर्ग को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या, निरक्षरता और निम्न मृत्यु दर। इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइए और दबा के आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप लोग शेष भी कर सकते हैं। काहे कि एग्जाम होने वाली है आप लोगों को बहुत जल्द, उसमें भी आप लोगों को फायदा होगा। और अच्छे से पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं? जब पुरुष का नसबंदी कर दिया जाता है तो उसके शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं? तो उसके शुक्राणु जो है गतिहीन हो जाते हैं, नहीं बनते हैं और बीज में अनुपस्थित हो जाती है। क्या होता है? बीज में अनुपस्थित हो जाते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुंसन में पुष्प किस भाग को हटाया जाता है? यानी कि पुमंग भाग को हटाया जाता है। क्या हो जाएगा? पुमंग भाग को हटाया जाता है। एकल संकर संस्करण में F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधों को के साथ किए गए प्रयोगों को क्या प्रारूप होता है? 3:1, यानी कि 3:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किसने की थी? अपूर्ण प्रभाविकता की खोज किसके द्वारा किया गया था? आप लोग याद रखिएगा, कार्ल कॉरेंस के द्वारा किया गया था। कार्ल कॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? याद गुणसूत्र जीन जो है अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, याद रखिएगा,
ठीक है, 21 का सी हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोजोम में से क्या उपस्थित, क्रोमोजोम में क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम में, तो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, यानी कि ए और सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो अगुणित पौधे जो है प्राप्त किए जा सकते हैं परागकोश के द्वारा, किसके द्वारा, परागकोश के द्वारा। नेक्स्ट है किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या, एक गुणसूत्र अगर अधिक हो तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी, क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। नेक्स्ट है लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम है एलोसोम, क्या है नाम है, एलोसोम नाम है, लैंगिक गुणसूत्र का एलोसोम नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर परितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसका काय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, अगर डाउन सिंड्रोम का बात करें तो इसका हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर कोशिकाओं की व्यवस्था क्या है, तो मेन विशेषता अनियंत्रित समसूत्री विभाजन और अनियंत्रित विभाजन और आघातक गांठ यानी कि ट्यूमर, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं, रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं, तो रासायनिक रूप से जीन क्या है, हिस्टोन है, क्या है, हिस्टोन है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है, तो वो हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। आप लोग अच्छे से मिलाते जाइए और नोट डाउन करते जाइए मेरा तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, फांकेबाजी करने से काम नहीं चलेगा बुआ, काहे कि बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम 2 महीना के अंदर होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और 450 प्लस नंबर ला के रहिए। ठीक है, नेक्स्ट अनुवांशिक कूट के लिए निम्न से क्या उपयुक्त है, अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है, तो अस्पष्ट यानी कि क्या है, एबीजीएस, ठीक है, एबीजीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है, प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड के रूप में यूजीए, यूएए और यूएजी जो है रोल अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, निम्न में से किसका उदाहरण है, कशेरुकी जंतु में अग्रपाद जो अगला पाद होती है उसमें अस्थि संरचना जो है हड्डी का जो है समान होता है, उसका मुख्य रूप से क्या होता है, इनमें से हो जाएगा एनालॉजी, हेमोलॉजी, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 33 है संसार के किस भूगर्भीय कल्प में डायनासोर, याद रखिएगा डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में, डी से डायनासोर, एम से मेसोजोइक, डी एम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसमें उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, याद रखिएगा जल से हुई, कहाँ से हुई, जल से हुई, कहाँ से, जल से हुई। ठीक है, जल से हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है, तो ZIFT, किस तकनीक का उपयोग होता है, ZIFT का उपयोग होता है। नेक्स्ट है मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, IgA का, किसका होता है, IgA का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन में किस निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, इंटरफेरॉन के लिए इंटरफेरॉन में किस चीज़ का उपयोगी होता है, प्रति विषाणु एंटीवायरल का उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, प्लेग का संक्रमण जो है निम्न से किसके द्वारा होता है, पिस्सू के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पिस्सू के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रारंभ कम से कम 1960 से 64 के बीच यानी कि 1960 हो जाएगा, हरित क्रांति का 1960 में शुरुआत हुआ था। कालबेसिन के उपचारों उपरांत निम्न से क्या संभव है, तो इसमें क्या होता है, रोगाणुओं का नाश होता है, क्या होता है, रोगाणुओं का नाश होता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित, नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति से संबंधित है, किससे, ग्रीन क्रांति से संबंधित है। ठीक है, किस तकनीकी के द्वारा सोमा क्लोन का निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा किस तकनीकी के द्वारा सोमा क्लोन का निर्माण किया जाता है, उत्तक संवर्धन के द्वारा, किसके, उत्तक संवर्धन के द्वारा, संवर्धन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 45 उत्तक संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग किसके स्रोत से हेतु होता है, उत्तक संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु किया जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है,
मानव निर्मित प्रथम फसल है ट्रिटिकाले यानी कि गेहूँ। क्या है? गेहूँ है। ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी में कायिक परिवर्धन का माध्यम क्या है? हल्दी में कायिक परिवर्धन का प्रवर्धन क्या है? यह हो जाएगा राइजोम। क्या हो जाएगा? राइजोम। आप लोग अच्छे से दबा के शेयर कीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिनमें से क्या नहीं होता? प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती। जाफराबादी इनमें से किसकी नस्ल है? जाफराबादी भैंस की नस्ल है, मुर्राह भैंस की नस्ल है, याद रखिएगा। सूती धागे निम्न से किसके बने होते हैं? सूती धागे जो हैं सेलुलोज के बने होते हैं। क्या होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरितगृह प्रभाव के लिए निम्न में से मुख्यतः जिम्मेदार कौन सा? हरितगृह प्रभाव के लिए CO2 और CH4। CO2 और CH4 जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है 53 जल स्रोतों में वाहित मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के वीडियो मात्रा में क्या बदलाव आ जाते हैं? तो क्या होते हैं? कमी होते हैं। क्या होते हैं? कमी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से द्वितीय प्रदूषक कौन है? द्वितीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है PAN। क्या होता है? PAN। ठीक है। नेक्स्ट है बीज को किसमें संरक्षित रखा जाता है? यानी कि बीज जो है उसको संरक्षित जाता है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होता है? SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण प्रमुख रूप से होता है अम्लीय वर्षा। निम्न में से हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट मतलब क्या है? जैव विविधता से संपन्न क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है 58 घटपर्णी जो पौधा होता है जो कीट को खाता है, साधारणतः कहाँ पाया जाता है? साधारणतः कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारतीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिक तंत्र के किस प्रकार के घटक है? सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिक तंत्र के किस प्रकार संबंधित अजैविक घटक का संगठन का उदाहरण, अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदा होता है एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआनिन एवं साइटोकाइनिन के बीच कितने हाइड्रोजन होते हैं? यानी कि G और साइटोकाइन GC के बीच कितने होता है? याद रखिएगा GC के बीच हमेशा कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? GC के बीच 3 आबंध होते हैं। कितने होते हैं? 3 आबंध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं और रेशम कीट को सिल्वीकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर को कहते हैं कास्टिपेरोकार्डन, सेरीकल्चर को कहते हैं रेशम कीट। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर कास्टिपेरो का पोमेलोजिन फलों का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितनी होती है? 270 दिन। यानी कि मनुष्य में गर्भाधान की अवधि होती है 270 दिन। नेक्स्ट है रोटेनॉन निम्न से क्या है? रोटेनॉन क्या है? एक जैविक शाकनाशी है। क्या है? एक जैविक शाकनाशी है। 65 एल्कोहलिक किण्वन निम्न में से किसके द्वारा होता है? एल्कोहलिक किण्वन निम्न में से किसके द्वारा होता है? सैक्रोमाइसेसिस। 65 का D हो जाएगा। सैक्रोमाइसेसिस के द्वारा होता है। सैक्रोमाइसेसिस के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न से क्या शामिल है? जैव कीटनाशक में जीवाणु, विषाणु, फफूंद शामिल है। जीवाणु, विषाणु एवं फफूंद शामिल है। नेक्स्ट है 67 इको RI में CO किसके द्वारा प्रयोग होता है? कोलाई के द्वारा प्रयोग होता है। कोलाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है कोलाई के लिए। ठीक है। ट्रांसजेनिक पौधे में जीन के स्रोत निम्न से क्या है? ट्रांसजेनिक पौधे में जीन का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? ट्रांसजेनिक पौधे में जीन का स्रोत है जीवाणु होता है, जंतु होता है, कीट सभी के द्वारा ट्रांसजेनिक होता है यानी कि आदान प्रदान होता है, उसी के द्वारा फल फूल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? किस पर पाया जाता है? तो tRNA पर पाया जाता है। एंटीकोडोन जो है tRNA पर पाया जाता है। ये था हमारा 17 बायोलॉजी का। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। जो डॉट है आप लोगों को आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काहे कि ये जो 2025 में आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाले इसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।